नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि आरआरबी एनटीपीसी अहमदाबाद जोन की कट ऑफ क्या जाने वाली है। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर जिन्होंने आरआरबी अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा है। मैंने यहाँ पे सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे सम अप कर ली है, सब चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियली है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे जो है अननेसेसरी नहीं दी गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं और कंपैरिजन करेंगे कि 2016 के मुकाबले 2021 में कट ऑफ क्या जाने वाली है, टोटल वैकेंसी का कैसे इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और उसके हिसाब से वैकेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, कंपटीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगी इसका एनालिसिस देखेंगे। एजुकेशनल वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और लेवल वाइज एग्ज़ाम देना होगा तो कितना देना होगा पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों मैं बस आपसे इतना चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पूरे यूट्यूब में आपने बहुत वीडियो देखे होंगे बट ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा एनालिसिस का। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे सम अप कर दी है, इसीलिए मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी ज़रूर होगी बट हम लोग क्वालिटी से ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, नॉलेजेबल लगेगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने % चांस है, सभी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे 2 मिनट में सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, तो जैसे जैसे पॉइंट आएंगे मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई करता चला जाऊँगा। चलिए दोस्तों हम लोग एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम शुरुआत करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी कंपटीशन शीट की अहमदाबाद जोन को हमने यहाँ पे पिक किया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि 4,61,677 जो है कैंडिडेट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया। ये ऑफिशियली है दोस्तों, नीचे है आपकी ऑफिशियल, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी वहाँ दिखाने वाला हूँ। वैकेंसी इस बार जो है 1024 है जिन्होंने अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा था। ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 0.22% बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और अगर इसका 20 टाइम्स करेंगे तो 20,480 बच्चों का यहाँ पे जो है सीबीटी 2 के लिए वो क्वालिफाई होंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक सीट के लिए अगर कंपटीशन की बात किया जाए, परसेंटेज की यहाँ पे बात किया जाए तो 11.27 का अटेंडेंस रहेगा यहाँ पे कंपटीशन पर सीट में। कैसा रहेगा सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कट ऑफ का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। पहले आप देखिए कि अहमदाबाद जोन की 2015-16 में कट ऑफ क्या गई थी भाई। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल 4 कैटेगरी है यहाँ पे। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 4 एंड कैटेगरी नंबर 7। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट, ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट, गुड गार्ड्स की पोस्ट और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट जो कि वेस्टर्न रेलवे से यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूँगा तो ये 1183 है। बट एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ये तब वैकेंसी थी जब वैकेंसी 2015 में ये 18,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो 2015 में हमारी जो ये वैकेंसी गिराई गई थी वो भाई 1183 थी। बट बाद में क्या हुआ कि देखने को हमको ये मिला कि वैकेंसी तो भाई कम कर दी गई है। आफ्टर वैकेंसी जो कम की गई थी, जब ये 18,000 से कम होकर 14,000 में गई तो भाई अहमदाबाद जोन की वैकेंसी भी कम हो गई। तो वैकेंसी कितनी हो गई रिवाइज वैकेंसी, तो 826 वैकेंसी ही बची। और ये जो टोटल रिजल्ट है ये 826 लोगों का ही यहाँ पे सिलेक्शन होना था। फॉर्म की बात करें तो उस समय फॉर्म गिरा था 4,85,139, यानी इतने कैंडिडेट लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। ये भी ऑफिशियल डेटा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अगर तो 826 लोगों का अगर आप इससे डिवाइड लगा दोगे ना तो आपको कंपटीशन पता चलेगा कि भैया 587 बच्चों का कंपटीशन था उस समय 2015 में, ठीक है। एनालिसिस देखते जाइएगा, समझते जाइएगा।
अब एक्चुअल कंपटीशन की बात करें, अगर CBT 2 में कंपटीशन की बात करें तो भाई यहाँ पे जो जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और यहाँ पे जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मतलब जो CBT 2 के लिए उनका हुआ था, उनको पहली वैकेंसी में ना ले करके उनको 1183 पे ही कंसीडर्ड किया गया और इसी का 15 गुना लोगों को सिलेक्ट किया गया, जो कि हो जाता है 17,748। अगर हम इसका डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है कि भाई एक सीट पे 27 बच्चा फाइट कर रहा था CBT 2 को पार करने के लिए। तो ये थी कहानी 2015 की जो हमने समझ ली है। और हमारे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अब 2021 की बात, तो 21 में क्या है कि वैकेंसी जो है टोटल आपकी 1024 है और इसका 20 गुना बच्चा ही जाने वाला है CBT 2 में, यानी कि 20,480 लोगों की किस्मत लिखी जाएगी किसमें, CBT 2 में। और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए थे 4,61,677, जिसका मैंने चार्ट आपको ऊपर दिखा दिया था। अगर हम बात करें यहाँ पे सीट की कंपटीशन की, अगर आप पूरी वैकेंसी को 1024 को डिवाइड लगा दोगे ना 4,61,000 से, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई 450 बच्चों को हराने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन एक्चुअल क्या है, हम लोग एक्चुअल पे चलते हैं। एक्चुअल ये है कि इतने लोगों ने तो भाई फॉर्म भरा, यानी इतने लोगों का फॉर्म रेलवे ने एक्सेप्ट किया। अब इतने में कितने लोगों ने एग्जाम दिया वो की बाद में बात देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन देखते हैं ना, 20,000 को डिवाइड लगाएंगे यहाँ से, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ 22 बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन है एक सीट पर CBT 2 के लिए। तो आप देखेंगे अंतर 27 से हो गया 22, तो यहाँ तो पता चल गया कि भैया हाँ 5 लोगों का कंपटीशन कम हो गया एक सीट में, जो कि काफ़ी अंतर लाने वाला है। अब ये देखिए, ये है हमारी वैकेंसी टेबल का चार्ट। ये है 2019 का वैकेंसी टेबल चार्ट, जो कि ऑफिशियली है। 1024 वैकेंसी है। यहाँ पे आप सब लोग देख लीजिए कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें कितनी थी, SC की, ST की, OBC की और सारे लेवल की। यहाँ पे देख लीजिए उस समय 4 कैटेगरी में ही एग्ज़ाम हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे वैकेंसी थी, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 कैटेगरी थी, लेकिन अहमदाबाद जोन के अंदर इस बार जो कैटेगरी है टोटल 13 कैटेगरी, टोटल 13 यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कैटेगरीज है जो यहाँ पे मेंशन किया गया 13 तक, जिसमें आप देखेंगे कमर्शियल अप्रेंटिस के, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड, सीनियर क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट और साथ ही साथ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पे जूनियर, इसके बाद ट्रेन्स क्लर्क। इतने लोगों जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होंगी। अभी इसका कितना बड़ा कट ऑफ पे असर पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे छोटा सा ब्रीफली, कि आपकी कट ऑफ जो है ये पोस्ट वाइज जाने वाली है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब पिछले वर्ष अहमदाबाद जोन की कट ऑफ क्या गई थी, जरा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि भाई पिछले साल अहमदाबाद जोन की अगर कट ऑफ उठा के देखेंगे कि हमने 4 कैटेगरी दिखाई थी, तो ये 4 ही कैटेगरी का जो है आपका कट ऑफ आया है कि कमर्शियल अप्रेंटिस का अगर कैटेगरी नंबर 1 की वैकेंसी देखेंगे तो ये 83 गया था, 83.63। आप ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ट्रैफिक अप्रेंटिस की 80 गई थी। यहाँ पे अनरिजर्व की बात करें, ASM की यहाँ पे गई थी 74.22। तो ये तो आपको पता चल गई कि कितनी गई थी यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ पे कितनी आपकी कट ऑफ गई थी तो ये आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी ये शॉर्टलिस्ट किया गया कैंडिडेट को, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि CBT 2 के लिए था। और CBT 2 आपका कितने नंबर का होता है, ये 120 नंबर का CBT 2 होता है और उसी पे आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप, आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी ही। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आपका कैलकुलेट किया जाता है, कितने नंबर में किया जाता है भाई, ये किया जाता है आपका 100 मार्क्स में। तो ये नंबर 100 मार्क्स में ही है, लेकिन ये CBT 2 का है। अभी CBT 1 की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले तो CBT 1 में हो जाए, फिर CBT 2 की CBT 2 में देखेंगे। तो भाई अब देखिए क्या है, अहमदाबाद वालों के लिए यहाँ पे गोल्डन चांस है सेलेक्ट होने का। यहाँ पे अब क्या इफेक्ट पड़ेगा कि 2019 से लेकर 2021 तक रेलवे में भाई बहुत सारी नौकरियां आई और चली गई, लेकिन उसमें कितने टैलेंटेड बच्चे थे जो इस सीट को ले जा सकते थे, वो भी भाई चले गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कितने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो देखिए रेलवे में ही खाली 64,371 पोस्ट आई,
62,000 की नौकरी आई, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी यहाँ पे जो है 9th और 10th यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे से अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जो है कट ऑफ गिरा गिरा के भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जेई की भर्ती, आरपीएफ की भर्ती, पैरामेडिकल की पोस्ट आप देख रहे हैं 64,000, 62,000, 14,000, 9,500, 2,000, 6300, मतलब 6300, 1663 पोस्ट ये जो थी कि एमआई की, जिसका अभी स्किल टेस्ट होने वाला है। तो इतना तो खाली रेलवे में है कि इतने लोगों को भरा ही जा चुका है। और अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन देखो भाई किस लेवल से कम होने वाला है। अभी मैंने बताया कि रेलवे किस किस चीज़ का रिजल्ट दे चुका है। ये देखिए एमआई का रिजल्ट दे चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कितने सारे पोस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं जो आपकी कट ऑफ को डायरेक्टली कम कर देंगे, कि क्योंकि इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन आफ्टर हो चुका है। अगर देखेंगे तो जेएमआरसी, मेंटेनर्स और साथ ही साथ यहाँ पे एलएमआरसी, साउथ ईस्टर्न रेलवे, भाई इन लोगों में से जो है काफ़ी लोगों ने जो 12th पास है, ठीक है, उन लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। जो ग्रेजुएशन पास है बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया और कहीं ना कहीं उनका पहले हो चुका है। तो एनटीपीसी का तो फॉर्म 2018 में भर रखा है ना भाई, एनटीपीसी का फॉर्म 2018 एंड में भर रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2021 चल रहा, भाई कितना लंबा टाइम हो गया। तो यहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए, क्या वो सीबीटी 2 में आपके फाइट के काम आएंगे? तो नहीं आने वाले। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी कैसे होगा ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद अगर आप एसएससी को उठा के देखोगे तो एसएससी ने देखिए कितने रिजल्ट दे डाले इन 2-3 सालों में। एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट अभी 1 अक्टूबर को आया है, और ये वीडियो मैं कब बना रहा हूँ, आज की डेट में। ये देख लीजिए 2000 यहाँ पे 18 का फाइनल रिजल्ट दे दिया है। 5-6 हज़ार यहाँ पे वैकेंसी आई हुई थी। अगर आप देखेंगे 2018 में अच्छी खासी 5,918 वैकेंसी आई हुई थी। 2019 में 2,500 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी, जो कि होने वाला है। यहाँ पे एसएससी दिल्ली का, दिल्ली पुलिस का, यहाँ पे साथ ही साथ एसआई एएसआई का, जूनियर ट्रांसलेटर का, ये सब भाई मैं वो दिखा रहा हूँ जो फाइनल सिलेक्ट हो चुके बच्चे। ये डायरेक्ट कंपटीशन को कम कर देंगे भाई, डायरेक्ट कंपटीशन को कम कर देंगे। 2018 से देख लो, इतने सारे बच्चे अगर चले जाएंगे तो बचा ही क्या फिर, क्योंकि वो तो भाई अलग से तो भाई आएंगे नहीं रेलवे में फॉर्म भरने के लिए, अलग से फॉर्म भर के फिर कंपटीशन बढ़ा देंगे। जितने भर चुके उसमें से जितने जा चुके वो जा चुके। अच्छा, अब ये समझने वाली चीज़ समझो यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक 12th फील्ड से है और एक आपका ग्रेजुएशन फील्ड से है। पहले ये नहीं था, पहले सबको ग्रेजुएशन फील्ड से उठा लिया गया था। जब हम पहले वैकेंसी की यहाँ पे बात करेंगे तो पहले वैकेंसी में अगर आप देखेंगे तो सबको इन्होंने ग्रेजुएशन फील्ड से उठा लिया था। ये ग्रेजुएशन फील्ड की पोस्टें हैं, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और उस समय ग्रेजुएशन फील्ड का ही चलता था। 12th के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस समय वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आ गई है ना दोस्तों, ये निकाली गई 12th वालों के लिए अलग और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग। तो भाई कट ऑफ भी आपका अलग अलग ही बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दिखाएंगे वो सेपरेट, लेकिन होगा वो अलग। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 12th जिन्होंने पास किया हुआ है 18 साल से लेके जिनकी 30 साल की एज लिमिट है, उनमें देखेंगे तो लेवल, अगर यहाँ पे देखेंगे 12th वालों के लिए 7th पे कमीशन में, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जितनी पोस्ट है वो आएंगी, लेवल 3 की पोस्ट आएंगी। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यानी ये पता चला आपको कि लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 की पोस्ट, ये तो भाई 12th पास की पोस्ट है भाई, ये तो 12th पास की पोस्ट है। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि यहाँ पे जो है ये है कि ये तो भाई ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई भी कंपटीशन को बढ़ा नहीं सकते अगर आप ग्रेजुएशन से हो। 10,628 पोस्ट ये 12th वालों के लिए ही है। तो ध्यान रखना, 12th वाले लोग ग्रेजुएशन वाले जो फील्ड में है वो नहीं जा सकते, लेकिन ग्रेजुएशन वाले जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिनके क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 18 से लेकर 33 साल के बीच में है, वो 12th की पोस्ट के लिए भी मान्य होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इस पोस्ट के जितने भी लोग हैं इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन, यानी जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, केवल उन्हीं को जॉब मिलेगी। अब आप कहेंगे कि आपने 12th से अच्छे नंबर लाए तो आपको स्टेशन मास्टर मिल जाएगी, भाई नहीं मिलेगी। उन्होंने सीधा सीधा बता दिया उन्होंने कि आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिपेंड करती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होने वाला है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ आप मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ अहमदाबाद जोन वाले, तो आप समझ लीजिए। समझने वाली बात यह है कि यदि आपने अहमदाबाद जोन से फॉर्म भरा या तो आप 12th पास होंगे या तो ग्रेजुएशन होंगे। अगर आप 12th पास है और आपने पोस्ट प्रेफरेंस में लेवल 2 लेवल 3 की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, एक बात यार, लेवल 2 लेवल 3 की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ तक अगर हम बात करेंगे इस पोस्ट का, तो यहाँ तक के लिए केवल 12th ही मान्य है। लेकिन ग्रेजुएशन वाले अगर देखेंगे तो लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 इसके लिए भी एप्लीकेबल है और सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके नंबर मान लीजिए 40 आता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 40 बहुत कम बोल दिया है, अगर मान लीजिए आपका नंबर 50 नंबर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेने के बाद, ठीक है, अगर आप चाहे, पहले अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन फील्ड की, या तो अगर इसकी कट ऑफ 50 से कम चली जाए, इसकी चली जाए, इस पोस्ट की चली जाए, इस पोस्ट की, किसी भी पोस्ट की अगर आपका कट ऑफ 50 से कम चला गया तो आप सभी पेपर देने के लिए मान्य, यानी आप CBT 2 में सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, आप बैठोगे। लेकिन यदि आप 12th से हो, ठीक है, और 12th के लिए कितने लेवल है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि 12th के लिए केवल जो है लेवल 2 की पोस्ट, लेवल 3 की पोस्ट है। तो अगर मान लीजिए कि आपका नंबर 12th में 60 आया है नॉर्मलाइजेशन होके, और मान लीजिए कि ट्रेन क्लर्क की कट ऑफ यदि आपकी कितनी चली गई, ट्रेन कट ऑफ की चली गई 58 चली गई, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एप्लीकेबल होंगे और केवल आप इन्हीं पोस्टों का एग्ज़ाम देंगे और अदर किसी भी लेवल 5 लेवल 6 और लेवल 4 की पोस्ट का आप एग्ज़ाम नहीं दोगे। तो आपके नंबर बहुत मायने करते हैं कि अगर आपके ज़्यादा नंबर आते, किसी में भी आप फिट बैठ जाते, तो आपको CBT 2 देने को मिलेगा फॉर ग्रेजुएशन। बट जो यहाँ पे 12th वालों के लिए है कि आपको लेवल 3 की पोस्ट और लेवल 2 की पोस्ट ही यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई गई होगी। अच्छा चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, क्या यहाँ पे असर पड़ने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट घटे हैं बढ़े हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अटेंडेंस का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पर सीट कंपटीशन एक बार देख लेते हैं, और नेगेटिव मार्किंग तो इस बार बहुत हुआ है, सीधी सी बात है। नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो एवरेज अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे 12 से लेकर 15 के बीच में एवरेज जो है, यहाँ पे अगर देखेंगे फेस वाइज यहाँ पे बच्चों की बहुत गलतियाँ हुई है आंसर की आने के बाद, ठीक है। अब ये जो है 2016 का CBT 1 का कट ऑफ देख लीजिए, NTPC CBT का, कि भाई उस समय मैंने 4th कैटेगरी की दिखाई थी, लेकिन इस बार अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 72.86 जो कि अहमदाबाद की जर्नल की कट ऑफ गई थी। तो ये बात तो आपको क्लियरली मेंशन होगी कि जर्नल की कट ऑफ 72 गई थी, OBC की 64.91, SC की यहाँ पे जो है यहाँ पे 57 और ST की यहाँ पे 48 और EWS जो है लगभग 2019 के बाद से ही शुरू हुआ। तो इतनी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें पहले अटेंडेंस की, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इस बार जो अटेंडेंस है दोस्तों ये बहुत ही कम रही है। अहमदाबाद जोन की, अहमदाबाद में जो है 47 से लेकर 48 के बीच ही इतना ही जो है आपका जो है अटेंडेंस रहा है, काफ़ी कम अटेंडेंस रहा है यहाँ पे आपका। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 को कंसीडर करके चला है। अगर आप यहाँ पे देख लो 4,61,677 लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, और उसका 50% से ज़्यादा लोग तो यहाँ एग्ज़ाम देने ही नहीं आए। और इसी के साथ अगर आप सीट पर कंपटीशन देखोगे, जो 20,480 लोग यहाँ पे पास होने वाले हैं, और एक सीट पे आपका कंपटीशन हो गया 11 लोग को। यानी अगर आपने 11 लोगों में एक अपनी जगह बना ली तो CBT 2 के लिए आप तैयार रहे। और इन 11 लोगों में ये मान लीजिए पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, ना पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, जॉब करने वाले बच्चे हैं, बिना जॉब करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ किसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है और कितना अच्छा वो परफॉर्म कर पाए नहीं कर पाए, ये तो सब बाद में ही पता चलेगा। लेकिन कोई एक ही बच्चा जो है 11 में से सिलेक्ट होकर जाएगा CBT 2 के लिए।
ठीक है, तो आप लोगों के लिए अब देखिए आंकड़ा कितना आसान हो गया है कि अब आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको 22 में नहीं 11 में एक सीट लेनी है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा अहमदाबाद जोन के लिए। हो सकता है कि आपकी पोस्ट भी बढ़ा दिया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो शायद यहाँ पे अगर वैकेंसी इंक्रीज़ कर जाती है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। इतने सालों के बीच में जो है 3 साल काफ़ी लंबा समय होता है और इस बीच रेलवे में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। एसएससी में ये पूरी लिस्ट है, इसको मैं बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता कितने बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होकर जा चुके हैं। और एसएससी के बच्चे खासकर वो लोग तैयारी करते हैं किसकी, सभी एग्ज़ाम्स की, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गया इन सब का, क्योंकि सिलेबस सिमिलर होता है इन लोगों का। तो ये काफ़ी अगर अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट निकल जाएंगे तो कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। रेलवे को तो बच्चे ही नहीं मिल रहे ग्रुप डी के लिए, वो तो आप देख ही चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने ही बता दिया हर चीज़ की पोस्ट प्रेफरेंस 22 आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन से किसी भी अगर आप करते हो तो आपका सभी में सिलेक्शन हो जाने वाला है। पिछले बार 72 की जनरल की कट ऑफ गई थी, बट वो कंसीडर्ड किया गया था कितने लोगों में, वो कंसीडर्ड किया गया था यहाँ पे आपके 14,000 लोगों में। लेकिन इस बार तो भाई नहीं होने वाला है, इस बार कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये है चार्ट, ये भी आप देख चुके हैं। इस चार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे सिर्फ 1,22,362 लोग हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर मिला के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है। 4,711 स्टूडेंट जो है कि वो क्रीमी लेयर में, यानी उनकी इनकम जो होती है आय 8 लाख से ज़्यादा है, तो वो भी जो है अनरिजर्व में कैलकुलेट किए जाएंगे। प्लस नॉन क्रीमी लेयर यानी कि जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिली है, ठीक है, नहीं मिली है, वो भी इनको जो है इसमें कंसीडर किए जाएंगे। अगर वो नंबर अच्छे लाते तो इसमें काउंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग है आपकी कट ऑफ को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, और अटेंडेंस इस बार काफ़ी कम रहा है, तो ये आप लोगों के लिए प्लस का पॉइंट है। और ये तो पता चलेगा कि रिज़ल्ट आने के बाद कितना रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर इतना बढ़ता है तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। अच्छा, अब बात करेंगे रॉ मार्क्स की। ठीक है, मैक्सिमम मैंने ये देखा है, मैंने भी पोल डाला था जिसमें कम से कम 50% से ज़्यादा लोग जो है 50 प्लस का स्कोर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। अहमदाबाद जोन की बात किया जाए, काफ़ी अच्छी सिटी मानी जाती है, मेट्रो सिटी मानी जाती है, और वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी तगड़ा माना जाता है। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी जो है यहाँ पे कितना आप नंबर लाते हो। पिछले बार के मुकाबले अगर देखेंगे, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर सेट करने का लेवल था वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, यानी कि पिछले बार के मुकाबले अगर देखेंगे तो कट ऑफ भी आपकी कम ही जाने वाली है। तो यदि मान लीजिए रॉ मार्क्स आपका 52 बन रहा है मिनिमम, ये मैं जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, एक रेंज होगी सेट। ठीक है, एक रेंज होगी सेट। रेंज बता देता हूँ मैं क्या होगी। रेंज क्या होने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में, एक सेकेंड, रेंज की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वैकेंसी की अगर हम बात किया जाए, वैकेंसी के हिसाब से अगर आप इसकी कट ऑफ को अगर देखेंगे, पिछले बार की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो स्टार्टिंग जो है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे एससी की देखेंगे तो 82 से लेके 83 के बीच में गई है। ये एक रेंज है कि इतने के बीच में अप्रेंटिस की कट ऑफ जा रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पे एकदम लास्ट में अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये अगर आप देखेंगे कट ऑफ को कि इसकी रेंज जो है एसटी की 48 गई थी, जो कि सबसे कम गई थी, और जर्नल की 72 गई थी। अब यहाँ से आप रेंज का अंदाज़ा लगाओगे तो लगभग 22 नंबर आप पाओगे कि इन दोनों के बीच में रेंज आने वाली है। ठीक है, लेकिन कट ऑफ इस बार कैसा जाएगा, कट ऑफ इस बार जाने वाला है आपका पोस्ट प्रेफरेंस वाइज। तो पोस्ट प्रेफरेंस वाइज यदि कट ऑफ जाने वाली है तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कहीं पे कट ऑफ आपकी 50 नंबर के भी नीचे चली जाए जर्नल वालों की, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट प्रेफरेंस में। ठीक है,
और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ का जो है शिफ्ट कैसा डिपेंड करता है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरेज अगर नंबर की यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ एवरेज नंबर की, तो एवरेज नंबर जो होता है लगभग जो होता है उसी पे सारा काउंट किया जाता है आपका। लगभग जो है यहाँ पे 55 से कम का जो है यहाँ पे जो है एवरेज नंबर बन रहा है। ये एनालिसिस है शिफ्ट के साथ, इसका भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपका जो औसत नंबर इसके आसपास रहता तो ये मान लीजिए करीबन 8 से 15 नंबर के बीच में आपको फ़ायदा होने वाला है। अब वो डिफरेंट शिफ्ट में आपका होने वाला है, क्या चीज़ें आपकी होने वाली है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एक रेंज सेट की जाएगी ना, सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 13 के बीच में, ये बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे दी हुई है। ये सभी पोस्टों की कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है। हो सकता है कि यदि आप जर्नल से हो तो आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है कम चली जाए। जैसे ट्रेन क्लर्क की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, गुड्स गार्ड की कट ऑफ कम जाती है, एएसएम की कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर हम वैकेंसी चार्ट की यहाँ पे बात करेंगे, वैकेंसी की कट ऑफ पे कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है, किसकी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है, किसकी आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे तो ये है आपका वैकेंसी टेबल चार्ट। वैकेंसी टेबल चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि कमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ तो आपकी ज़्यादा जाने वाली है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जब पोस्ट कम रहेगी ना तो आपको कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और पोस्ट ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी। यानी कि एएसएम की कट ऑफ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपकी एवरेज ही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी देखने को नहीं मिलेगी। 290 पोस्ट है। गुड्स गार्ड के यहाँ पे पोस्ट काफ़ी कम है, तो यहाँ इसकी कट ऑफ आपकी गुड्स गार्ड की हाई जाने वाली है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सिर्फ एक पोस्ट है, तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है 80 के ऊपर भी इसकी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि इनको सिर्फ 20 बंदे लेने हैं एक सीट के लिए। तो देखेंगे कि इन सब की तो एवरेज जाने वाली, लेकिन जो ये पोस्ट है जूनियर कम टाइपिस्ट की, यहाँ पे जो 3 पोस्ट है इसकी काफ़ी जाएगी। आप लिख के ले लेना, इसकी एक पोस्ट है, इन सब की 80 के ऊपर कट ऑफ जाने वाली है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद, सारी चीज़ें निकलने के बाद अगर आप ये पाएंगे कट ऑफ को, अगर हम रॉ मार्क्स की बात करें, जैसा मैंने बताया, यदि आप जर्नल में 52 मार्क्स करके आ रहे हो और 52 से लेके 63 नंबर के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, इतने सारे पोस्ट प्रेफरेंस है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 तक की नौकरी में अगर आपके इसके बीच में नंबर आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आप CBT 2 की डेफिनेटली तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी तरह OBC की जो यहाँ पे रेंज रहेगी 48 से लेके 58 के बीच में रहेगी। ये रेंज रहेगी क्योंकि हर पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कट ऑफ आपका अलग अलग जाने वाला है। SC की जो यहाँ पे रेंज रहेगी 42 से लेके 48, ST की 38 से लेके 42 और EWS की 45 से लेके 53 नंबर के बीच रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पाओगे, अगर नॉर्मलाइजेशन करें, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सर कितना आपका रहने वाला है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आप 62 नंबर के ऊपर बनेंगे आपके, अगर 52 नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली कि आपका 8-10 मार्क्स बढ़ेगा ही। नंबर बढ़ने के बाद आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि अगर जर्नल में अगर आप 70 नंबर के करीब लेके आ रहे हो, 70 नंबर आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, किसी ना किसी पोस्ट में आपका नाम आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस बनते हैं जिसमें आपकी 85 भी कट ऑफ जा सकती है और 80 प्लस आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अहमदाबाद जोन की देख लीजिएगा, 80 से ऊपर उन दोनों पोस्ट की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 1 वैकेंसी प्लस 3 वैकेंसी थी, तो इसके आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। OBC की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 58 से 68 के बीच में रेंज रहने वाली नॉर्मलाइज में, इसके बीच अगर नंबर बैठ गया रिजल्ट आने के बाद तो किसी ना किसी एक पोस्ट में आपका हो जाएगा। ठीक है, और डिपेंड करता है आपका कि आप 12th से हो कि ग्रेजुएट से हो। ग्रेजुएट से हो तो सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, और 12th से हो तो केवल लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट के लिए ही आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे देखेंगे SC के लिए, तो SC के लिए 52 से 58 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ST के लिए 48 से 53 और EWS का 56 से 63 के बीच में आपका रहेगा। तो
आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा किसी ना किसी पोस्ट में। EWS का कट ऑफ कम जाने का रीज़न ये भी है क्योंकि EWS में मात्र 12,023 बच्चे ही है। तो अगर बच्चे कम होते हैं और पोस्ट आपकी अगर देखेंगे तो पोस्ट भी आपकी काफ़ी कम है। तो पोस्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वैकेंसी टेबल चार्ट की, तो यहाँ पे 96 वैकेंसी निकल के आती है आपकी EWS से। माफ़ कीजिएगा, EWS की अगर हम बात करें तो 90 यहाँ पे 7 वैकेंसी निकल के आती है EWS कैंडिडेट की, जो कि अगर आप देखेंगे तो ST से भी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो कट ऑफ यहाँ पे इतनी ही रहने वाली है, ठीक है। और ये वीडियो आप बताइएगा दोस्तों आपको कैसी लगी है, कि एनालिसिस आपका कैसा लगा। अगर आपका इस बीच नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। किसी ना किसी पोस्ट के लिए कोई ना कोई लेवल में आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन एक आपका बहुत ही काउंटर फैक्ट निभाएगा यहाँ पे, कि नॉर्मलाइजेशन में आपका किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ शिफ्टें ईजी थी और कुछ शिफ्टें जैसे कि मार्च के मंथ की जो शिफ्टें थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। एक मार्च की शिफ्ट थी जो काफ़ी हार्ड थी, वहाँ पे एवरेज नंबर मात्र 45 के ऊपर ही बन रहा था। तो उसमें जो 45 के ऊपर स्कोर कर रहे होंगे तो उनके तो काफ़ी मार्क्स बढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये कट ऑफ आपकी इतने के बीच रेंज रह सकती है, ठीक है। कहीं पर आपको 50 से कम मिलेगा तो कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ आपकी 80 प्लस भी हो जाए, ठीक है। लेकिन जर्नल कैटेगरी में बात करें तो आपको जो है कम से कम इतने रॉ मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी एक सीट लेने के लिए CBT 2 में, वो है 52 नंबर। 52 नंबर से जितना ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो उतना आप और भी सेफ में चले जाओगे और भी अच्छी पोस्ट में आपका किसी ना किसी के लिए होना ही है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, साथ ही साथ मैं बता दूं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो नेक्स्ट जोन के कट ऑफ की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।